बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, सहज रूप से कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता। आज धरती पर से प्रत्येक घर में देखिएगा कि बच्चा को स्कूल भेजने के लिए माता-पिता को कितना मेहनत करना पड़ता है और बहुत तरह के स्कूल जाने के लिए उसको माता-पिता प्रलोभन देते हैं। खिलौना हो गया, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, खाना-पीना, बाज़ार ले जाएँगे, मोबाइल दे रहा है। ओकर बाद मने कुछ भी देखने के लिए मोबाइल में देता है कि बेटा देखो, लेकिन तुम स्कूल जाओ। लेकिन सहज रूप से वो बच्चा नहीं जाना चाहता स्कूल। क्यों नहीं जाना चाहता है? इसमें इसी का नाम है अध्यात्म ज्ञान। इसी को समझना है कि बच्चा को ज्ञान नहीं है कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे तो अच्छा इंसान बनेंगे या जीवन जीने के लिए नौकरी चाकरी मने हमको व्यवस्था करना है, वो ज्ञान उसको नहीं है। इसलिए बच्चा सहज रूप से स्कूल जाना नहीं चाहता है। लेकिन माता-पिता जानते हैं कि अगर मेरा बच्चा पढ़ने नहीं गया तो इसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ज्ञानी नहीं होगा, ध्यानी नहीं होगा, बुद्धिमान नहीं होगा, इसका जीवन बेकार हो जाएगा। अगर पंप पर अगर काम भी करला जाएगा नहीं पढ़ने के बाद, तो वहाँ भी पढ़ल की ज़रूरत है कि मीटर-उटर शून्य देखना पड़ता है। इसलिए माता-पिता चाहता है कि बच्चा हमारा पढ़ ले, कुछ तो पढ़ ले, लेकिन जाना नहीं चाहता। ठीक उसी प्रकार जो साधु संत गुरु होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपने जीवन में भक्ति उतारिए, सत्संग को उतारिए, अपने जीवन जीने की कला को सीखिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप में लौटिए, बाहर से मन को मोड़ करके, तो आपका आवागमन से मुक्त हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा, ये संसार से आवागमन छूट जाएगा। लेकिन कोई बात मानते हैं? कोई नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है। आदमी जग कर देगा, तप कर देगा, पूजा कर देगा, पाठ कर देगा, कुंभ में ना नहा लेगा, देवघर चल जाएगा, नवरात्रा पूजा कर लेगा, ये सब करेगा क्योंकि वो आसान है। लेकिन जिसको आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जग तप कर रहे हैं, जो ईश्वर परमात्मा सुख शांति को खोज रहे हैं, वहाँ से नहीं मिलेगा, वहाँ से मिलने वाला नहीं है। वो जब भी मिलेगा तो सत्संग से मिलेगा, वो गुरु के ज्ञान से मिलेगा, बुद्धि विवेक संयम नियम से और राम तत्व मिलने वाले हैं, सुख शांति मिलने वाले हैं। वो आपको परमात्मा तक पहुंचने का एक साधन है, सीढ़ी है। जग तप पूजा पाठ व्रत उपवास जितना भी हम लोग करते हैं वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी है कि उसी के माध्यम से हम परम तत्व परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, जिससे हमारा आवागमन छूट सकता है, मोक्ष मुक्ति मिल सकता है, जिसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष आता है। तो अर्थ धर्म काम तीन काम तो करते हैं, लेकिन मनुष्य मोक्ष की बात नहीं करता, मुक्ति की बात नहीं करता, आवागमन की बात नहीं करता। अर्थ धर्म काम तीन काम कर लिए कि धन कमा लिए, भजन भक्ति भी कर लिए और धर्म अपना निभा लिए पूरे परिवार में कर करके, लेकिन मोक्ष की, कल्याण की, आवागमन मुक्ति की बात नहीं करते हैं। इससे मनुष्य चूक जाता है और आज के डेट में कोई मानना भी नहीं चाहते हैं। तो इसी जो जैसे बच्चा को ज्ञान नहीं है कि मेरा मन अगर हम पढ़ने नहीं जाए तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा, उसको ज्ञान नहीं रहने के चलते बच्चा सहज रूप से पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता है। और उसी प्रकार साधु संत महात्मा गुरु के बाद कहते हैं कि सत्संग में जाइए, सत्संग से ही आपको सुख शांति परम तत्व परमात्मा मिलेंगे, मोक्ष मुक्ति मिलेंगे, लेकिन उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे आपका बच्चा है, घर में आग लहर रहा है और बच्चा गुड़क करके उस आग के पास जाता है, तो आप देख लिए, माता पिता या कोई भी जो समझदार व्यक्ति हैं देख लिए कि बच्चा आग में जा रहा है, तो बच्चा जा रहा है आग में खेलने के लिए, वो जलने के लिए मरने के लिए नहीं जा रहा है। लेकिन जो उसके माता पिता या दादा दादी घर में जो रहते हैं, वो धाक से बच्चा को पकड़ते हैं उठा के, कि वो जान रहे हैं कि बच्चा जल जाएगा,
नुकसान हो जाएगा, क्षति पहुंच जाएगा, इसलिए दौड़ करके उसको पकड़ लेते हैं। क्योंकि बच्चा को पता नहीं है कि वो आग से हम जल जाएंगे या नुकसान हमको हो जाएगा, वो जा रहा है खेलने के लिए। लेकिन माता पिता को पता है कि वो बच्चा खेलने के लिए नहीं जा रहा, खेलने की व्यू से तो जा रहा है, लेकिन उसको जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बहुत क्षति पहुंच सकता है, इसलिए दौड़ करके सब काम धाम छोड़ कर उसको पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? कि इसको ज्ञान नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो आज दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, चोरी, बेईमानी, निंदा, शिकायत जो कर रहे हैं, ये विषय वासना है, इससे आदमी जल रहा है। तो इससे बचाने के लिए साधु संत महात्मा को दौड़ को उसको सत्संग के द्वारा उसको पकड़ते हैं कि अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, लड़ाई झगड़ा, ये आग है, विषय वासना आग है, इसमें आप जल जाइएगा, इसको रोकते हैं। तो बच्चा को भी बचाना पड़ता है, और चाहे उम्र 50, 60, 70, 80 हो जाए, उसको भी बुराई से बचाना पड़ रहा है। तो उम्र भले 60, 70, 80 हो जाए, लेकिन जिसको खैनी से, गुटखा से, सिगरेट से बचाना पड़े, वो बच्चे ही कहलाएगा। उम्र चाहे लाख हो जाए, जिसको आग से बचाना पड़े वो बच्चे ही है, और जिसको विषय वासना बुराई से बचाना पड़े वो भी बच्चे हैं। अगर कोई बच्चा 10 साल का भी है और वो दारू, ताड़ी, मांस, मछली, मुर्गा, निंदा, शिकायत नहीं करता है, खाता पीता है, तो वो 90+ के बुजुर्ग से भी महान है। और किसी का उम्र 50, 60, 70, 80 वर्ष, 100 वर्ष हो गया है और अंडा, मांस, मछली, मुर्गा वो खा रहा है, निंदा शिकायत कर रहे हैं, लड़ा झगड़ा कर रहे हैं, तो वो अभी बच्चा है। और 100 बरस उम्र होने के बावजूद भी उनका उम्र 2.5 साल या 6 महीना का है। क्योंकि जिसको विषय वासना से बचाया जाए उसे बच्चा ही कहते हैं, जिसको आग से बचाया जाए उसको बच्चा ही कहा जाएगा, उसको बुद्धिमान, बड़ा उम्रदार नहीं कहा जा सकता। तो चाहे बच्चा को बचाइए आग से, या फिर बड़े व्यक्ति को भी अगर हमको उम्र वाला कोई बचाना पड़ रहा है विषय वासना से, तो बच्चे हैं। इसलिए अज्ञानता के कारण ये नुकसान हो रहा है। आज तक कभी सुनने में आया है कि करोड़पति का बेटा, चाहे बहुत बड़ा एसपीडीएम का बेटा, कोई पदाधिकारी पर टॉप किया है पेपर में? आप पेपर के माध्यम से देखिए कि रिक्शा चलाने वाला का बेटा बिहार टॉपर हुआ, सब्जी बेचने वाला का बेटा माने नौकरी लिया, बहुत तरह के सुनते हैं। उसका कारण क्या है कि वो गरीब आदमी वो जानता है रोटी का कीमत, भूख की कीमत, दुख की कीमत, झोपड़ी की कीमत उसको पता है। इसलिए वो कड़ी मेहनत कर करके वो पढ़ कर लिख करके अपने पैर पर खड़ा होकर के एक उच्च शिखर को प्राप्त करता है। लेकिन जिसके घर में सब पूर्ण पहले ही से भरपूर है, उनको पता नहीं है कि दुख, दर्द, पीड़ा क्या होता है, सूखा रोटी क्या होता है, झोपड़ी क्या होता है, उसको पता नहीं है। इसलिए अक्सर घर में जो बड़े घर को होते हैं वहाँ बड़े बड़े पद पर वो नहीं पहुँच पाते हैं, और अक्सर छोटे छोटे घर के आदमी पहुँच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म में भी कि देखिए सुदामा को कृष्ण भगवान मिल गए, सबरी को राम मिल गए, ध्रुव प्रहलाद को परम तत्व परमात्मा को मिल गए। एक है जो मीरा, जो राजस्थान के रहने वाले, तो बहुत बड़े घर के घराने की बहू थी, वो भी राम तत्व को जाने थे, वो राम को पाए थे, जिसमें कहते हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो कृष्ण भगवान के भक्ति करते थे मीरा, लेकिन वो कृष्ण उनको परात हो गए। तो मीरा कहीं थे कि प्रभु आप तो हमको मिल गए, तो हमारा तो कल्याण हो गया, मोक्ष मुक्ति हो गया। तो कृष्ण कहीं कि नहीं मीरा, मोक्ष मुक्ति देना भगवान का काम नहीं है। मोक्ष मुक्ति आवागमन से मुक्त करने के लिए संत महात्मा गुरुजन की जरूरत है, और हम तुमको मोक्ष मुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो कहीं कि प्रभु इतना दिन से आपका हम भजन भक्ति पूजा पाठ किया, हम प्राप्त कर लिए, तब मूल काम तो बाकी रह गया। कहीं कि हम तो अपने 3 गुरु बनाए हैं कृष्ण भगवान, और आज यहाँ गुरु के शरण में नहीं जाना चाहते हैं, संत के शरण में नहीं जाना चाहते हैं, सत्संग में नहीं जाना चाहते हैं, तो कभी आपको मोक्ष मुक्ति की बात का ज्ञान आपके अंदर आ ही नहीं सकता है। क्योंकि मंदिर में जाकर तब पूजा पाठ करने से, वेद शास्त्र को पढ़ने से आपको राम तत्व को नहीं जान सकते हैं, आत्मज्ञान के बिना उसको जान ही नहीं सकते हैं। तो कृष्ण भगवान के पहला गुरु का नाम संदीपन गुरु, जो बचपना गुरु थे,
फिर जो शिक्षा गुरु होते हैं, उनका गुरु का नाम था गर्गाचार्य, और जो आध्यात्मिक गुरु थे उनको घोर अंगिरस नाम था। तो मीरा कहें कि प्रभु आप हम पर एक कृपा और कर दीजिए कि हम कहाँ किन संत के पास जाएं, सदगुरु के पास जाएं कि हम राम तत्व को जानेंगे, एक कृपा कर दीजिए हमारे ऊपर। तो कृष्ण कहें कि आप चले जाइए काशी, बनारस, वहाँ संत रविदास जी उघड़ी बहुत चर्चित संत थे। और कृष्ण को प्रणाम पाती कर करके मीरा चल गए संत रविदास जी के पास, उनके शरण में गए और अपने आप को पहचाने, अपने आप को जाने, राम तत्व को जाने, अध्यात्म को जाने, और जान कर करके उनको पता चला कि आवागमन मोक्ष मुक्ति के बारे में जानकारी उनको प्राप्त हुआ संत रविदास जी के द्वारा। और जब अपने गांव लौटीन तो गौड़ में घुंघरू बांध करके नचना शुरू कर दिए। जैसे कोई चुनाव जीत जाता है तो लड्डू और पेड़ा मिठाई पटाखा फोड़ता है, और जो चुनाव हार जाता है वो अंधकार रूम में जा करके लाइट बुझा करके सो जाता है। उसको तो लाइट भी अगर दिखाइएगा इंजोर भी तो कहेगा यहाँ से लाइट को बुता दो, हमारे तरफ से चले जाओ। लेकिन जो चुनाव जीत जाता है वो जाके रोड पर पड़ाका ऑर्केस्ट्रा बजाता है, खुशियाँ बांटता है, मिठाई बांटता है। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म में भी जो राम तत्व को जान जाता है वो पैर में घुंघरू बांध करके पायल में और नचता है और कहता है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो गांव वाले ने किसी ने पूछा कि राम रतन धन दिया किसने तुमको मीरा? तो मीरा कहती है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी गोड़ में घुंघरू बांध करके राम रतन धन को पाए तो नचना शुरू किए हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं कि आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। अगर ऐसा नहीं किया जाता फिर क्या होगा? फिर आपको मोक्ष मुक्ति नहीं होगा, फिर आपको धरती पर आना जाना लगल रहेगा। क्यों कहता है मेरा मेरा, छोड़ जरा ये अभिमान को, झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, भज ले आत्म राम को। अगर नहीं भजता तो फिर आज़ादी नहीं मिलेगी, फिर आज़ादी नहीं मिलेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आत्मज्ञान के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ये जब संसार छोड़ के चले जाइएगा तो मनुष्य तन फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तो जब मनुष्य तन नहीं मिलेगा 84 की धारा में चल जाइएगा, कीड़ा पक्षी पक्ष में, तो वहाँ भजन भक्ति सत्संग आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ये शरीर रूप मिला है आपको भजन भक्ति सत्संग कर करके, ये आपको आत्मा से सारे विषय वासना से मुक्त करने के लिए मिला है, और मुक्त करके आप आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो मीरा जी कहीं कि भाई पहले आप मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करते थे, लड्डू पेड़ा चढ़ाते थे, घी अगरबत्ती दिखाते, धूपबत्ती जलाते थे, अब सब छूट गया। कहीं कि जिसके लिए हम मंदिर में जाते थे वो मुझे परमात्मा प्राप्त हो गए, अब हमको हम मंदिर में जाने की आवश्यकता, घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। कहीं कैसे? तो मीरा जी कहते हैं अपने पंक्ति में कि और के पिया परदेस बसतु हैं, लिखी लिखी भेजे पाती, मोर पिया मोर हृदय बसतु हैं, न कहीं आती न कहीं जाती। देखिए मीरा सगुन मार्ग की साध्वी थी, फिर भी वो कह रहा है कि हमारे हृदय में ही परमात्मा है। कि और के पिया परदेस बसतु हैं, लिख लिख भेजे पाती, मोर पिया मोर हृदय बसतु हैं, न कहीं आती न कहीं जाती। तो जो प्रश्न करा था बोला कि मीरा जी हमको समझ में आया नहीं। मीरा समझाती है कि जिसका पति दिल्ली में काम करेगा वो पर्व त्यौहार में टेलीफोन करेगा या चिट्ठी लिखा कि आप होली में पर्व त्यौहार में घर आ जाइए, लेकिन जिसका पति घर ही रहेगा
वो काहे के लिए टेलीफोन करेगा, कहाँ चिट्ठी लिखेगा। ठीक उसी प्रकार जिसका ईश्वर परमात्मा मंदिर में है, तीर्थ में है, जग तप में है, वो ढोलक ढाल बजा करके हरे रामा करके भगवान को बुलाते हैं। लेकिन जिसका परम तत्व परमात्मा हृदय में है, वो प्राप्त कर लिए, जान गए, तो वहाँ ढोलक झाल बजाने की आवश्यकता नहीं है, लड्डू पेड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। वहाँ आप चढ़ाने की जरूरत है नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम, करुणा, दया, दान पुण्य, कल्याण, परोपकार, ये वहाँ चढ़ने का चीज़ है। प्रसाद को जो ईश्वर परमात्मा राम है, वो लड्डू पेड़ा के भूखल नहीं है, और करुणा के भूखल हैं, दया के भूखल हैं, प्रेम के भूखल हैं। जीवों पर दया कीजिए, माता पिता को सेवा कीजिए, भूखे को अन्न दीजिए, प्यासे को पानी दीजिए, लाचार व्यक्ति को मदद कीजिए, जो दुख दर्द पीड़ा में फंसा उसको दुख से निकालिए। ये परमात्मा राम का भोजन है। बाकी तो दाल भात सब्जी पापड़ अचार ये तो शरीर का भोजन है। तो मीरा जी कहिन कि और के पिया परदेस बसत हुआ, लिख लिख भेजे पाती, मोर पिया मोर हृदय बसत है, न कहीं आती न कहीं जाती। समझ में आ गया कि भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। हम लोग खोज रहे हैं कहाँ? जग तप मंदिर में। लेकिन जग तप मंदिर में पूजा पाठ करते करते ही वो हृदय रूपी मंदिर वाला भगवान पता चलेंगे। इसलिए जग तक पूजा पाठ को नकारा नहीं जा सकता है। उसको करने से आपको राम तत्व को जान सकते हैं, आत्मज्ञान हो सकता है। जो संत महात्मा जानते हैं उनके बारे में, राम के बारे में, तो वो आपको बता देंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भी कि जे जानहि से देहि जनाई, अजानत तुम ही हो जाई। राम जी जिसको जनाते हैं वही जानते हैं, और राम जी जिसको जना देते हैं फिर वही साधु संत महात्मा आपको जना सकते हैं, दूसरा कोई जना नहीं सकता। इसलिए बच्चा सहज रूप से स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार साधु संत महात्मा के भी लोग सत्संग में कहते हैं चलिए संत गुरु को बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए, भजन भक्ति सत्संग कीजिए, लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं। चूँकि जान रहा है कि वहाँ जाएंगे तो गुरु हम पर हथौड़ा मारेगा कि आपको दारू छोड़ना है, मांस मछली छोड़ना है, लड़ाई झगड़ा छोड़ना है, अहंकार क्रोध घमंड छोड़ना है, निंदा शिकायत को छोड़ना है। तो वो ज्ञान प्राप्त माने बुराई को नहीं छोड़ने के चलते सत्संग में जाना नहीं चाहते हैं। और अब मंदिर में जाइएगा तो वहाँ तो आपको वो देवता बोलेंगे नहीं कि अंडा मत खाइए, मांस मुर्गा मत खाइए, निंदा शिकायत मत कीजिए, लड़ा झगड़ा मत कीजिए, झूठ सच मत कीजिए, ये बोलेंगे। इसीलिए परमात्मा जो गोविंद है भगवान, उससे बड़े संत होते हैं। तो सहज रूप से कोई बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है। ठीक उसी प्रकार जिसको आग से बचाया जाए वो बच्चे के समान है, और जिसको विषय वासना से बचाया जा रहा है वो भी बच्चे है। चाहे उम्र उसको भले 50 चाहे 60 चाहे 100 वर्ष हो गया, लेकिन जिसको विषय वासना से बचाया जाए वो बच्चा है। और जो बच्चा को आग से बचाया जाता है माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा, भाई के द्वारा, बड़े द्वारा, वो भी बच्चे हैं। लेकिन कोई बच्चा 10 साल का है, अगर वो सारे विषय वासना से मुक्त है तो 90-100 वर्ष के भी उम्र वाला को भी कान काट सकता, वो बड़ा है, उसको बड़ा मानना पड़ेगा। भले उसका उम्र 10 वर्ष का है, लेकिन अगर उसके अंदर विषय वासना नहीं है तो समझिए कि 100 वर्ष के बूढ़वा है वो। लेकिन 100 वर्ष के बूढ़वा कोई भी है और अंडा मांस मछली मुर्गा निंदा शिकायत लड़ा करता है, तो समझिए कि वो 6 महीना का बच्चे ही है, वो बड़ा नहीं है। तो जिसको विषय वासना से बचाया जाए वो बच्चा ही होता है, चाहे उम्र 2 साल का हो, चाहे 6 महीना का हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 वर्ष, एक ही बात है। तो हर हाल में आपको अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, तो फिर आपको हर हाल में आत्मज्ञान को जानना पड़ेगा। आत्मज्ञान राम को बारे में जब भी मिलेंगे तो सत्संग से मिलेगा, और जब शरीर छूट जाएगा तो फिर पछताते रह जाइएगा। जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से, कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जिसके लिए आप रात दिन अभी मेहनत कर रहे हैं, मार मकान, बेटा बेटी, पति पत्नी, वो सब छूट जाएगा। गांव छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा, दादा दादी, मौसा मौसी, चचा चचानी, बैंक बैलेंस, गाड़ी घोड़ा सब छूट जाएगा। इसी का नाम है आत्मज्ञान। तो ये रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था भी करना है, अरे आत्मा को विषय वासना से मुक्त भी
कर देना, इसी का नाम है मोक्ष मुक्ति। तो आप सोचते हैं कि हम माने राम का भी नाम लें और गलत काम भी करें, तो ये संभव नहीं है। श्री रामचंद्र जी कहेंगे कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम वहाँ राम नहीं। और तुलसी दोनों, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ नहीं राम। आ तुलसी दोनों ना मिली हैं, रवि रजनी से दोनों ठाम मेरे भैया, रवि रजनी से दोनों ठाम। जहाँ राम रहेंगे वहाँ बुरा काम नहीं हो सकता है, रहेगा। और जहाँ बुरा काम हो रहा है वहाँ राम नहीं रह सकते हैं। कैसे? जैसे सूर्योदय हुआ तो रात नहीं रह सकता है किसी भी कीमत पर नहीं, और रात हो गया तो सूर्य नहीं रह सकता, यानी प्रकाश नहीं रह सकता। इसलिए आपको एक को धारण करना पड़ेगा। दो के धारण करिएगा तो कभी कल्याण नहीं हो, क्योंकि दो वहाँ चाहिए। भक्ति करने के लिए दो की जरूरत है, एक भक्त और एक भगवान, एक गुरु और एक चेला। लेकिन मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए वहाँ असंग की जरूरत है, द्वैतवाद की जरूरत है। अद्वैत से काम नहीं चलेगा, द्वैतवाद चाहिए जो असंग हो जाता है। असंग के मतलब अपने संग हो जाता है। जैसे सूर्य है, सूर्य अकेला पूरे धरती पर प्रकाश करता है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार भक्ति करने के लिए दो की जरूरत है, एक भगवान और एक भक्त, एक शिष्य और एक गुरु। लेकिन मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने के लिए अद्वैत की जरूरत नहीं है, द्वैतवाद की जरूरत है। वहाँ असंग चाहिए, अकेला चाहिए, वहाँ दो नहीं चाहिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। इसीलिए कहें कि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम तहाँ राम नहीं। और तुलसी दोनों कभू ना मिली हैं, रवि रजनीश दोनों ठाम नहीं। तो सूरज और रात एक साथ नहीं रह सकता है, कभी हो नहीं सकता है। उसी प्रकार आप चाहते हैं कि हम भजन भक्ति सत्संग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बुरे कर्म को छोड़ दीजिए। सबसे तो जीव हत्या करना छोड़ दीजिए, निंदा शिकायत को छोड़ दीजिए, तो आपका उद्धार कल्याण हो सकता है। सबसे बड़ा पाप तो किसी का निंदा शिकायत करना है और जीव हत्या करना। कि जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। कि जीव पर दया से करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और गोस्वामी तुलसी रामायण में लिखी है कि परम धर्म सुरति विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन अगर हिंसा। कि जीवों पर दया करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरा की निंदा शिकायत करने के सिवा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं है। इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि परम धर्म सुरति विदित हिंसा, पर निंदा सब अघन अगर हिंसा। पर मैंने दूसरा की निंदा शिकायत करना बहुत बड़ा पाप है, और जीव को मार के खाना नहीं चाहिए, कभी भी जीव को कष्ट देना नहीं चाहिए। और ये दोनों से आप जब वंचित हो जाइएगा, छूट जाएगा, तो फिर आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा, फिर आप राम तत्व को जान सकते हैं। क्योंकि अध्यात्म के मतलब ही यही है कि बाहर सब पूजा पाठ व्रत हुआ छोड़ करके अपने आत्मा में लीन होना। और जब तक अपने आत्मा में लीन नहीं होइएगा तब तक आपको कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, अपने को जानिए। जो स्वयं को जान लेता है फिर उसको दूसरों को कुछ के जानने की जरूरत नहीं है। अब जब स्वयं जान जाइए कि हम ही राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, तो फिर आपसे फिर बुरा कर्म होगा नहीं, गलत कर्म होगा नहीं, निंदा शिकायत होगा नहीं, पति पति में झगड़ा होगा नहीं, भाई भाई में झगड़ा होगा नहीं, सास बहू में झगड़ा होगा नहीं। तो जब झगड़े नहीं होगा तो फिर आपको दुख दर्द पीड़ा आवेगा कहाँ से? फिर दुख दर्द पीड़ा होगा ही नहीं। इसलिए हर हाल में आप सारे विषय वासना को त्याग करके संत के शरण में चलिए, सत्संग के शरण में जाइए, और अपने सारे अज्ञानता को दूर करके आप ज्ञान में लौट जाइए, अध्यात्म में लौट जाइए, तो आपका कल्याण हो सकता है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं अगली कड़ी में कि गौ गौ चरे जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। श्री रामचंद्र जी कहवा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से रामायण में कि गौ मने इंद्रियां, चर मने उसमें लग जाना। गौ गौ चर जहाँ लगी मने जाए। तो आपको ज्ञान इंद्रियां के कृपा से और मन के कृपा से अगर आप विषय वासना में जा रहे हैं तो ये सब माया है। जैसे आँख से आप देख रहे हैं तो आँख दृष्टि है, लेकिन दृष्टि से अपन अगर बाइले अगर माँ बहन बेटी के रूप में देखते हैं तो आपका दृष्टिकोण सही हो गया। तो आँख का काम है देखना, रूप को देखना, कान का काम है ध्वनि को सुनना,
तो आपको भजन भक्ति सत्संग सुनना है, ना कि छैला बिहारी को गाना सुनना है। वाणी को जीव को है रस लेना, तो आपको रस क्या लेना है? तो प्रेम राम रस लेना है, माने मीठा सबसे बोलना है, करुणा में बोलना है। तो ये रस अगर आपके अंदर में आ गया तो मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है, तजिए बचन कठोर। शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रमण द्वारे संचले साले सकल शरीर। मृदवाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों का खान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। तो प्रेम से ही सारा जीवन में सुख शांति आ सकता है। अहंकार, क्रोध, घमंड, लड़ाई झगड़ा से नहीं आ सकता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि अगर आप हमको चाहते हो भगवान को, तो प्रेम से ही हम परमात्मा मिल सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।